नमस्कार, हिमाचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हेडलाइन के साथ। दिवाली पर औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में 167 रहा AQI। मनाली शिमला की हवा सबसे स्वच्छ व साफ। शिमला के धामी में पत्थरबाजी के वायरल वीडियो का क्या है सच? तहसीलदारों ने की पुलिस सुरक्षा की मांग। किन्नौर और लाहौल स्पीति की चोटियों पर हिमपात, शिमला सहित कई क्षेत्रों में बारिश। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में इस बार दिवाली पर पटाखे चलने के बावजूद वायु प्रदूषण पर खास असर नजर नहीं आया। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में ही एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 150 से ऊपर गया है। बाकी जगह AQI 100 से कम ही रहा। हालांकि बद्दी का AQI पिछले साल की तुलना में काफ़ी कम आंका गया है। बद्दी में पिछले साल दिवाली तक AQI जो है वो 200 तक पहुंच गया था, लेकिन इस बार ये 168 के बीच में ही रहा। बीच में 16 अक्टूबर को AQI 183 तक पहुंच गया था। शिमला और मनाली और सुंदरनगर की हवा सबसे अच्छी रही। तीनों जगह पर AQI 50 से नीचे रहा। AQI 50 से नीचे होने का मतलब है वायु की गुणवत्ता अच्छी है। इस स्थिति में हवा साफ और संतोषजनक मानी जाती है और वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य पर बहुत कम या कोई खतरा नहीं होता है। प्रदेश की राजधानी शिमला में दिवाली वाले दिन AQI 46 रहा। दिवाली से पहले ये 40 से नीचे था और दिवाली में इसमें 6 अंकों की बढ़त देखी गई है। अगर बात करें धर्मशाला की, तो धर्मशाला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से ऊपर रहा। यहाँ दिवाली से पहले AQI गुड क्वालिटी में था, लेकिन दिवाली के दिन सेटिस्फैक्ट्री जोन यानी 61 तक पहुँच गया। इसके अलावा पौंटा साहिब में 70, काला आम में 58, बरोटीवाला में 70, नालागढ़ में 67, डमटाल में 89 AQI रहा। बद्दी में 20 अक्टूबर को AQI के साथ साथ PM10 की मात्रा 144 और O3 की मात्रा 110 रही, जो निर्धारित मानकों से अधिक थी। प्रदूषण बोर्ड के सहायक अभियंता पवन चौहान ने बताया, बद्दी मार्ग पर अधिक वाहनों के चलने व निकलने वाले प्रदूषण से भी AQI बढ़ता है। दिवाली से एक दिन पहले इन मार्गों पर कम वाहन चले, इससे प्रदूषण की मात्रा कम रही। आइए अब बात करते हैं शिमला के धामी गांव के एक वायरल वीडियो की। वायरल वीडियो में दिखाया जा रहा है कि लोग एक दूसरे पर पत्थरबाजी कर रहे हैं और ये वीडियो जमकर शेयर हो रहा है। तो आइए आपको बताते हैं इस वायरल वीडियो का सच। शिमला के धामी गांव में मंगलवार को लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए। दो समुदाय के लोगों के बीच करीब 25 मिनट तक पत्थरबाजी हुई। इसके बाद धामी में एक पत्थर एक व्यक्ति के हाथ में लगा, जिससे उसके हाथ से खून निकल गया। उनके खून से मां भद्रकाली के चबूतरे पर तिलक लगाया गया और ये पत्थरबाजी बंद हो गई। जी हाँ, शिमला के करीब 30 किलोमीटर दूर धामी गांव में हर साल दिवाली के दूसरे दिन अलग अलग परगना यानी एरिया के लोग एक दूसरे पर पत्थरों की बरसात करते हैं। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक किसी एक पक्ष के व्यक्ति का रक्त नहीं निकल जाता है। यह प्रथा कब शुरू हुई, किसने शुरू की, इस बारे में आज तक कोई सही जानकारी नहीं है, लेकिन क्षेत्र के लोगों के अनुसार धामी राज परिवार की एक रानी थी, जो कि शारदा चौराहे जहां आज चबूतरा बना हुआ है वहां पर सती हो गई। रानी इस बात से हाथ रहती थी कि मां भद्रकाली को नर बलि दी जाती है। उस जमाने में इलाके में सुख शांति और राज परिवार के सुनहरे भविष्य के लिए नर बलि देने की प्रथा थी। रानी इसके सख्त खिलाफ थी। रानी जब तक राजमाता बन चुकी थी, राजमाता का कहना था कि नर बलि की जगह भैंस की बलि दी जाए। राजा ने राजमाता की बात मान ली। मां भद्रकाली को भैंसे की बलि दी जाने लगी, लेकिन क्षेत्र में आपदाई और शाही परिवार पर कई खतरे भी आते रहे। राजमाता से निवेदन किया गया कि हमें भैंसे की बलि बंद करके नर बलि देनी फिर से शुरू करनी होगी, लेकिन राजमाता नहीं मानी। इसके बाद बीच का रास्ता विद्वानों ने निकाला कि एक ऐसा खेल करवाया जाए जिसमें दो अलग अलग समुदाय के लोग हो, एक राजा की तरफ से हो, दूसरा भी उसी राजपूत वंश से हो। दोनों ही समुदाय के लोग एक दूसरे को पत्थर मारेंगे। पत्थर लगने से जिस व्यक्ति का खून निकलेगा उससे
मां भद्रकाली का तिलक किया जाएगा। इस प्रकार नरबली से भी बचा जा सकता है और इलाके की सुख शांति भी बनी रहेगी। तब से लोग एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते हैं। धामी में राज परिवार की तरफ से तुनड़, जिठौती और कनेड़ू परिवार की टोली और दूसरी ओर से जमोगी खानदान की टोली के सदस्य पत्थर बरसाते हैं। अन्य लोग पत्थर मेले को देख सकते हैं लेकिन वे पत्थर नहीं मार सकते हैं। खेल में चौरांज गांव में बने सती स्मारक के एक तरफ से जमोगी और दूसरी तरफ से कटेरू खानदान के लोग पथराव करते हैं। मेले की शुरुआत राज परिवार के नरसिंह के पूजन के साथ होती है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज के विज्ञान के युग में भी इसका बखूबी निर्वहन लोग करते हैं। इस क्षेत्र के सैकड़ों लोग शामिल होते हैं। दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए धामी पहुंचते हैं और इसी का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में अब तहसीलदारों ने अपनी सुरक्षा को लेकर सरकार से पीएसओ की मांग की है। सुनने को कुछ अजीब सा लग रहा हो लेकिन ये सच है। अपनी जान के या खतरा होने का तर्क देते हुए तहसीलदारों ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि अभी दुशहरे में भी तहसीलदार के साथ मारपीट की घटना के बाद ये मांग और जोर पकड़ चुकी है और तहसीलदारों ने सरकार से सुरक्षा की मांग करते हुए एक दिन की पेन डाउन स्ट्राइक भी की थी। कुछ साल पहले विधायकों की तरफ से मांग उठी थी, उसके बाद उनको भी पीएसओ दिया गया था। तहसीलदारों ने सरकार से उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की उम्मीद जताई है। हिमाचल प्रदेश में राजस्व सेवाएं देने वाले तहसीलदार स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिसको लेकर सचिवालय से एक पत्र पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा है। इस पत्र में तहसीलदारों पर जिम्मेदारियों को देखते हुए पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाने के संबंध में स्थिति का आकलन कर विस्तृत रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। हालांकि इस तरह की मांग तहसीलदारों की ओर से समय समय पर होती रहती है। प्रदेश में 131 तहसीलदार और 280 नायब तहसीलदार सेवारत हैं। तहसीलदारों ने पुलिस सुरक्षा दिए जाने के अलावा अतिरिक्त वाहन की भी मांग लंबे समय से की जा रही है। हालात ये है कि 2003 में 11 व 2024 में 19 वाहन मिले थे, जिनमें अधिकांश खराब हो चुके हैं। पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में सरकार की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा निर्णय लिया जाता है। अब देखना है पुलिस हेडक्वार्टर से क्या रिपोर्ट आती है और उसके बाद सरकार क्या निर्णय लेती है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। बीती रात अचानक मौसम बदल गया। मौसम के बदले मिजाज से पहाड़ों में सीजन की दूसरी बार बर्फबारी हुई है और बर्फ की चादर पहाड़ों ने ओढ़ ली है। मंगलवार की रात से ही राज्य के कई क्षेत्रों में बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक के बीच बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। प्रमुख पर्यटन स्थल कुल्लू, मनाली, बर्फीले रेगिस्तान, लाहौल स्पीति, चंबा और इसके आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फ पड़ी है, जिससे तापमान में गिरावट आई है और ठंड बढ़ गई है। आने वाले दिनों में मौसम और अधिक ठंडा हो सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के पूर्वानुमान के अनुसार 21 अक्टूबर को राज्य के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है, जिसका असर कई जिलों में देखने को मिला। मौसम केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया 22 और 23 अक्टूबर को भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश या हिमपात देखने को मिल सकता है। हालांकि 24 से मौसम सामान्य होने की उम्मीद है। तो ये था हिमाचल दिन भर। मैं हूं पंकज पंडित, आप देख रहे थे समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।